देश के मुरादाबाद की हॉरर स्टोरी में ऐसे आरोप हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आरोप नंबर 1, लड़की का सलमान, जुबैर, आरिफ और राशिद ने अपहरण किया। आरोप नंबर 2, लड़की ने खाना मांगा तो उसे जबरदस्ती गाय का मीट खिलाया। आरोप नंबर 3, लड़की के हाथ पर ओम का निशान देखा तो उसे तेजाब से मिटा दिया। के हाथ पे ओम लिखा था तो उसे क्या? हाँ, वो जला दिया। आज भी साबुत देख लो सर। ये हिंदू जाति में, मुसलमान जाति में किसी कोई चिनाब जला देगा तो कितना बुरा लगेगा। गाय का मीट खिला रहे हैं उसे। जब इनके ऊपर हमने सख्त कार्रवाई करी है तब पुलिस ने ऑब्जेक्शन उठाया, उसे उठाकर सलमान को जेल भेज दिया है। पीड़ित लड़की के परिजनों की जुबान से निकला एक एक शब्द सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। सिर्फ 1 महीने तक नहीं, 2 महीने तक बंधक बनाकर दरिंदों ने लड़की के साथ ऐसी हैवानियत की जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने अब मुख्य आरोपी सलमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को आरोपी बनाया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। नाबालिग लड़की है जिसके साथ में जब वो अपने बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है एवं इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद के भगतपुर थाना इलाके की ये हॉरर स्टोरी शुरू होती है 2 जनवरी से। जब लड़की अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रही थी तभी आरोप है कि सलमान, जुबैर, आरिफ और राशिद ने लड़की को अगवा कर लिया था और 2 महीने तक लड़की से गैंग रेप करते रहे। हालांकि आरोपी सलमान के चाचा का कहना है कि सलमान निर्दोष है और आपसी रंजिश में ये आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मामले की तह तक जाकर घटना की सही जानकारी जुटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सभी जिलों के डीएम को आदेश दे दिए हैं कि पुलिस को अलर्ट रहना है और इसीलिए पीस कमेटी के जरिए प्रशासन होली के बाद नमाज अदा करने की अपील कर रहा है ताकि कहीं कोई टकराव, विवाद ना हो और झगड़े की नौबत ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल से जतन हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतन, संभल में बीते वक्त में जो कुछ भी हुआ वो तस्वीर भविष्य में दोबारा से ना देखी जाए, वो रिपीट ना हो, इसको लेकर संभल सीओ ने सख्त चेतावनी दे दी है। अब इस प्लान को किस तरीके से धरातल पर अमली जामा पहनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये प्लान तैयार है और इसको लेकर अमन कमेटी की बैठक, पीस कमेटी की बैठक लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर पहले एसपी संभल खुद आए थे, उनसे भी हमने बात की। बताया उन्होंने कि 7 कंपनी पीएसी की इस दौरान पूरे संभल में तैनात कर दी गई है और तस्वीरें आप देखेंगे कि आज जुमे की नमाज भी है तो नमाजी नमाज अदा करने के लिए शाही जामा मस्जिद यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन कल जो बैठक की गई पीस कमेटी की, अमन कमेटी की, उसमें यह तय कर लिया गया कि जुम्मा जो कि अगला होली वाले दिन पढ़ने वाला है उसकी नमाज 2:30 बजे अदा की जाएगी और उसको लेकर अमन कमेटी और पीस कमेटी के लोगों की सहमति भी साफ तौर पर हुई है और उसी को देखते हुए आगे का पूरा जो रोड मैप है उसको तैयार करेंगे। हालांकि नमाज के बाद जब नमाजी बाहर निकलेंगे तो अब हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि अभी नमाज का समय है, तकरीबन 1:40 पर जो नमाज है वो अदा साफ तौर पर की जाएगी। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से अलर्ट है, पुलिस अपनी तरफ से तैयार है। जो रोड मैप है, प्लानिंग है, उसको पुख्ता किया गया और उस प्लानिंग के चलते ये बताया गया है कि नमाज 2:30 बजे के बाद अदा की जाएगी जो कि 14 तारीख को होगी, होली वाले दिन होगी और जुम्मा उस दिन रमजान का दूसरा जुम्मा होगा। साथ ही ये भी तय किया गया है कि 12 और 12:30 बजे के आसपास जो हिंदू पक्ष है वो अपनी होली जो है उसको खत्म कर लेंगे। डेडलाइन 12:30 रखी गई है लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होते हुए तकरीबन 2 बजे आखिरी टाइम उसमें तय किया गया और 2 बजे के बाद कोई होली नहीं खेलेगा। इसको दोनों पक्ष ने सामने बैठकर एक समझौता कह लीजिए या एक कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए वो तय कर साफ तौर पर कर लिया गया है। उसके बाद 2:30 बजे जो जुम्मे की नमाज है उसको अदा कराया जाएगा। पुलिस बल तैनात है जगह जगह। कुछ इस तरीके के सीसीटीवी कैमरे जो आप यहाँ पर लगे देख रहे हैं, ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जहां पर होलिका दहन किया जाएगा वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे होंगे और जिस तरीके से सीओ अनु चौधरी का स्टेटमेंट आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैमरों से खास तौर पर निगरानी रखी जाएगी, जो भी कोई उपद्रव फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की बात यहां पर कही जा रही है। चले जाते जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं की बारात से आखिर क्यों जमात को है नफरत, इसी पर करेंगे अब बात।
आज गांव सैदपुर थाना तितावी में एक बारात आई थी। यहाँ पे एक दूसरे पक्ष के साथ वाद विवाद हुआ है, मारपीट हुई है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर इसमें बहुत ही एक सख्त धाराओं में से मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। आपने देखा होगा कि कुछ लोग प्यार, मोहब्बत, शांति, अमन, चैन, भाईचारे की बात तो करते हैं, लेकिन वो खुद ऐसा काम करते हैं या नहीं, ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही माहौल बिगाड़ा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में कुछ ऐसा ही हुआ है। हिंदुओं की एक बारात जब पटाखे छुड़ाती है, गाजे बाजे के साथ निकलती है, तो भाईजान को वो बर्दाश्त नहीं होता और पूरी बारात को घेर कर हमला कर दिया जाता है। कुछ लोगों के दिमाग में कट्टरपंथ का जहर इतना भरा होता है कि दिवाली होती है तो उसका विरोध करते हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है तो उस पर पथराव करते हैं। और मुजफ्फरनगर में तो हद ही हो गई। हिंदुओं की एक बारात गाजे बाजे के साथ पटाखे फोड़ते हुए समुदाय विशेष के लोगों के घर के सामने से क्या निकली। भाईजान ने तो इस बार नफरत की सभी हदें पार करते हुए पूरी बारात पर ही हमला कर दिया। आरोप है कि जब बारात गाजे बाजे के साथ जा रही थी तभी दूसरे समुदाय के 50 से ज्यादा लोग अचानक घरों से निकल आए। इन लोगों के पास लाठी डंडे थे। अचानक दूसरे समुदाय के लोगों ने पूरी बारात को घेर लिया और नाचते गाते जा रहे लोगों को घेर कर मारा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मारपीट के बाद की हैं। देखिए कैसे लोगों को चोटें आई हैं। आधा दर्जन बाराती घायल हो गए, लेकिन जिनके दिमाग में जहर भरा है उन्हें क्या, उन्हें तो हर चीज से दिक्कत होने लगती है। लेकिन इस बार समुदाय विशेष के लोगों ने हमला करके जो गलती की है वो उन्हें भारी पड़ने वाली है, क्योंकि पुलिस अब घर घर जाकर आरोपियों को पकड़ रही है। 14 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी हो चुका है। एक बारात आई थी। यहाँ पे एक दूसरे पक्ष के साथ वाद विवाद हुआ है, मारपीट हुई है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों का CHC वगैरह में मेडिकल करवाया जा रहा है और पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर इसमें बहुत ही एक सख्त धाराओं में से मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जितने भी इसमें आरोपित हैं सबके विरुद्ध बहुत सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस तरह से हिंदुओं की बारात पर हमला किया गया उससे तो यही लगता है कि कुछ लोग सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अपने त्योहार, अपने उत्सव तो धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वहीं जब हिंदू कोई कार्यक्रम करता है तो इन्हीं लोगों को चुभने लगता है। हालांकि मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के सैदपुर खुर्द में जो घटना हुई है वो आरोपियों को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि यूपी में कानून का राज चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है वो लोग जिन्हें ओम से नफरत है और उसके बाद बेटी से हैवानियत की जाती है। ये एक नाबालिग लड़की है, उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ बलात्कार किया। एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है।